Welcome to Insight Techs. Here we will learn about power transmission element and control system. सबस्टेशन कंट्रोल पैनल इक्विपमेंट में आज हम दूसरा इक्विपमेंट देख रहे हैं, वो है ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले। ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले जिसको 95 नंबर से जाना जाता है। जैसे कि नाम है ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले, यानी कि ट्रिप सर्किट का सुपरविजन करने के लिए। तो किसकी ट्रिप सर्किट? तो हमारे ब्रेकर की ट्रिप सर्किट है, उसका सुपरविजन करने के लिए ये रिले होता है। अभी इस रिले में 3 कॉइल्स होती है, उसमें कॉइल ए और कॉइल बी जो सुपरविजन करती है, और कॉइल सी है वो उसका इंडिकेशन का काम करती है। तो जब प्री क्लोज सुपरविजन होगा, यानी कि ब्रेकर ऑफ होगा, तब ए कॉइल सुपरवाइज करेगी ट्रिप सर्किट को, और जब पोस्ट क्लोज सुपरविजन यानी कि ब्रेकर ऑन होगा, उस टाइम बी कॉइल अपनी है वो ब्रेकर की ट्रिप सर्किट को सुपरवाइज करेगी। और अपना जो सी कॉइल है वो इंडिकेशन कॉइल है, तो वो हमें इंडिकेशन दिखाएगी कि अपना ट्रिप सर्किट हेल्दी है या नहीं। तो अभी इसका इंटरनल वायरिंग देखेंगे कि इस रिले में इंटरनली वायरिंग किस तरह से होता है। ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले का इंटरनल वायरिंग किस तरह से होता है वो देखते हैं। तो जो अपनी ए और बी कॉइल है, उसके जो कॉन्टेक्ट है उस कॉन्टेक्ट को बाहर से लेते हैं, फिर उसका जो दूसरी साइड का कॉन्टेक्ट है वो ए और बी दोनों कॉइल का कॉन्टेक्ट को शॉर्ट करके उसको सी कॉइल में दे दिया गया है, और ए और बी कॉइल, सी कॉइल का जो दूसरा कॉन्टेक्ट है वो बाहर आ गया है, और ए और बी कॉइल में से एक एक कॉन्टेक्ट बाहर ले लिया गया है, और उसका जो दूसरा कॉन्टेक्ट है वो भी बाहर आ गया है। अभी उसका वायरिंग किस तरह से होगा वो आगे हम देखेंगे कि ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ हमें देनी होती है। और जो अपना सी कॉइल है उसमें कॉन्टेक्ट्स होते हैं, ये एनओ कॉन्टेक्ट है और ये जो है वो एनसी कॉन्टेक्ट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम एक ओरिजिनल सुपरविजन रिले किस तरह से होता है उसका वीडियो देखते हैं। ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले, ए बी सी कॉइल वाला ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले। जैसे ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले में हमने देखा है कि प्री क्लोज और पोस्ट क्लोज में ए कॉइल ऑपरेट होती है और बी कॉइल ऑपरेट होती है। प्री में ए कॉइल होती है ऑपरेट और पोस्ट क्लोज में बी कॉइल ऑपरेट होती है, और इन दोनों कॉइल के साथ ये सी कॉइल ऑपरेट होती है। तो देखिए यहाँ पे ए कॉइल और बी कॉइल दोनों में एक एक कॉन्टेक्ट है। तो ये कॉइल जब ऑपरेट होती है तो इसका काम है इस कॉइल को ऑपरेट करना, सी वाली कॉइल को। और ये जो सी वाली कॉइल है उसमें 3 कॉन्टेक्ट है। देखिए यहाँ पे एक एनसी है और 2 एनसी कॉन्टेक्ट है और एक एनओ कॉन्टेक्ट है। तो ये कॉइल जब ऑपरेट होता है तो जो 2 एनसी कॉन्टेक्ट होता है वो ओपन हो जाते हैं, और एक एनसी कॉन्टेक्ट जो होता है वो क्लोज हो जाता है। तो इससे हम एनाउंसिएशन को ऑपरेट कर सकते हैं, फिर लाइट एलईडी को ऑपरेट कर सकते हैं, और अगर दूसरा कोई कॉन्टेक्ट चाहिए किसी रिले में तो वो यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो ये है 3 ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले, जो हम प्रेजेंटेशन में भी देखेंगे कि ए कॉइल बी कॉइल, और ये दोनों कॉइल के साथ ये सी कॉइल ऑपरेट होता है। ठीक है, ये इसके कनेक्शंस है। तो यहाँ पे भी हमें वही है कि ए कॉइल और बी कॉइल दोनों के कॉन्टेक्ट जो होते हैं उसको हमें सप्लाई देना होता है।
तो यहाँ पे पॉजिटिव पड़ा होता है एक तरफ कॉइल में, और नेगेटिव जो है वो ब्रेकर से आता है। अगर ब्रेकर ऑन है तो ए में आएगा, और ब्रेकर अगर ऑफ है तो बी में आएगा, और वो नेगेटिव आने से ये कॉइल एनर्जाइज होती है, और ये कॉइल एनर्जाइज होने से ये कॉन्टेक्ट क्लोज होता है और ये कॉइल एनर्जाइज होती है। ये कॉइल एनर्जाइज होती है तो इस तरह से उसके कॉन्टेक्ट्स ऑपरेट होते हैं। ठीक है। जैसे आगे वीडियो में देखा कि ये काम कैसे करता है, तो अभी हम इसके कनेक्शन किस तरह से देंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो ए कॉइल का कांटेक्ट है उसको पॉजिटिव देना होता है, प्रोटेक्शन का पॉजिटिव, और सेम वैसे ही बी कॉइल का जो कांटेक्ट है उसको पॉजिटिव देना होता है। यानी कि जब ए कॉइल और बी कॉइल ऑपरेट होगी तब वो पॉजिटिव एक्सटेंड होगा और सी कॉइल की तरफ पहुंचेगा, और अभी सी कॉइल को हमें नेगेटिव देना है, यानी कि सी कॉइल अपनी ऑपरेट होगी। अभी ए और बी कॉइल कैसे ऑपरेट होगी वो देखते हैं। देखिए कि ए और बी कॉइल को एक तरफ से हम पॉजिटिव दे रखे हैं, और दूसरी साइड से ब्रेकर का जो नेगेटिव, अपना ट्रिप कॉइल का जो नेगेटिव है वो आएगा, और वो अपना ए कॉइल और बी कॉइल में पहुंचता है। तो इसमें किस तरह से है कि नेगेटिव फ्रॉम ब्रेकर प्री क्लोज सुपरविजन, यानी कि प्री क्लोज सुपरविजन जो होगा उसका नेगेटिव जो है वो ए कॉइल में आएगा, और बी कॉइल में पोस्ट क्लोज सुपरविजन का नेगेटिव आएगा। और अपने जो ये कांटेक्ट है वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो ये एन ओ कांटेक्ट है तो उसको हम एलईडी में यूज करेंगे, और ए एन सी कांटेक्ट है उसको हम एनाउंसिएशन में यूज करेंगे। अभी ये कॉइल एनर्जाइज नहीं है, इसीलिए ये जो कांटेक्ट है एलईडी वाला वो ओपन है और एनाउंसिएशन वाला है वो क्लोज है। यानी कि जब वो ऑपरेट होगी सी कॉइल तब इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। अभी देखिए ये ब्रेकर है, तो ब्रेकर का ये अपना ट्रिपिंग सर्किट है। ट्रिपिंग सर्किट में यहाँ पे देखिए ये प्री क्लोज सुपरविजन है, यानी कि जो ब्रेकर में नेगेटिव है वो ट्रिपिंग कॉइल से होता हुआ 52 ए और बी कॉन्टेक्ट से निकल के यहाँ पे प्री क्लोज सुपरविजन का एक पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ से हमें प्री क्लोज सुपरविजन में कनेक्शन देना है। तो देखिए ये हो गया अपना प्री क्लोज सुपरविजन। सेम वैसे ही यहाँ पे पोस्ट क्लोज सुपरविजन है, जो ब्रेकर की सर्किट से ही आता है, तो उसको हम पोस्ट क्लोज सुपरविजन में दे देंगे। तो ये हो गया अपना वायरिंग ट्रिप सर्किट सुपरविजन के रिले का ब्रेकर के साथ। अभी जो इंटरनल कॉन्टेक्ट है सीटी के सी कॉइल के, उसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे वो देखते हैं। कि जो अपना ये एनाउंसिएशन कॉन्टेक्ट है, तो वहाँ पे एनाउंसिएशन है, और एनाउंसिएशन सर्किट में हमने देखा था कि कॉमन एक होता है और एक कोई भी विंडो का वायर होता है कि जो विंडो ऑपरेट होनी है। तो जो कॉमन वायर है उसको हम यहाँ पे देते हैं, और वहाँ से जो निकल के आता है कॉन्टेक्ट वो हम F4 में देंगे। यानी कि जब भी ट्रिप सर्किट फॉल्टी होगा तब F4 नंबर की विंडो जो है वो ऑपरेट होगी। तो उसी तरह भी एलईडी किस तरह से होगी, सुपरविजन की एलईडी, तो वो यहाँ पे हमारा पैनल में इंडिकेशन का पॉजिटिव दिया गया होता है, फ्यूज से बनता है L1 पॉजिटिव और L2 नेगेटिव। तो हम L1 को इस कॉन्टेक्ट में एक तरफ ले जाएंगे
और दूसरी तरफ से उसको एक्सटेंड करके एलईडी में देंगे और एलईडी को दूसरी तरफ से L2 का नेगेटिव मिल जाएगा, यानी कि जब भी ये कॉन्टेक्ट क्लोज होगा तब एलईडी अपनी ग्लो रहेगी। तो आपने समझा ना कि जब हमारा सुपरविजन सही रहेगा, यानी कि ट्रिप कॉइल हेल्दी होगी, तब अपना ए और बी कॉइल ऑपरेट रहेगा, उसकी वजह से सी कॉइल ऑपरेट रहेगा, और सी कॉइल ऑपरेट रहेगा तो अपना ये कॉन्टेक्ट जो है वो क्लोज रहेगा। ये कॉन्टेक्ट क्लोज रहेगा इसलिए अपनी एलईडी हमेशा ऑन रहेगी, और ये कॉन्टेक्ट जो है वो अपना ओपन रहेगा जब भी सी कॉइल एनर्जाइज रहेगी। अभी जब सी कॉइल डी एनर्जाइज होगी तो ये कॉन्टेक्ट शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि अपना एनाउंसिएशन का कॉमन और F4 वो दोनों एक दूसरे से शॉर्ट होंगे और हमारा F4 एलईडी आएगा। ठीक है, तो ये रहा अपना पैनल में किस तरह से वायरिंग होगा ट्रिप सर्किट सुपरविजन का। मेरे ख्याल से ट्रिप सर्किट सुपरविजन में आपको सब समझ में आ गया होगा। अभी आपके पास कोई भी कंपनी का ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले आएगा तो आप उसमें से इस तरह से ये कौन से कॉन्टैक्ट है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका वायरिंग आप कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड काइंडली वॉच द नेक्स्ट वीडियो एंड काइंडली make questions so that we can answer of your doubts. Thank you.